अप्रोक्सीमेशन क्लास 12 में ये एक तो सम आता है ये फाइनल में अप्रोक्सीमेशन, तो कैसे वो निकालेगा। लेकिन ये देखो √4 ये तो 2 √16 ये क्या होगा 4 √25 ये क्या होगा 5। ये तो हम सभी जानते हैं कि √4 2 √16 4 √25 5, तो ये तो हम जानते हैं। लेकिन अगर ऐसा दिया है √26 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तो √26 ये जो दिया है √26 इसका वैल्यू कैसे निकालेगा। इसका वैल्यू ऐसे होगा, देखो कैलकुलेटर में क्या होता है, देखो ये √26, तो इसका वैल्यू क्या आया 5.09, तो ठीक है 5.09। इसके बाद √36.6, तो ठीक है √36.6 क्या आता है आंसर 6.04 अप्रोक्सीमेट, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। √49.5 √49.5 क्या आता है 7.03 ये सब वैल्यू जो निकाला ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू √26 इसका वैल्यू। लेकिन हम ये कैलकुलेटर यूज करके ये निकाला, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ये सम करना होगा, ये ऐसे नहीं होगा। ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकल नहीं सकता है, 2 √26 ये होगा ये तो कैलकुलेटर में हो गया। लेकिन ये कैलकुलेटर से यूज करने से नहीं होगा। तो हम कैसे निकलेगा, तो जो डिफरेंशिएशन हम जो सीखा है ना, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जो भी सीखा है, तो उसको हम अप्लाई करेगा। तो डिफरेंशिएशन अप्लाई करने के बाद ये सब निकलेगा। तो डिफरेंशिएशन इसमें कैसे अप्लाई करेगा, डेरिवेटिव जिसको बोलता है, हम ये अप्लाई कैसे करेगा डेरिवेटिव, ठीक है। तो ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ये देखो कैसे, देखो ये दिया है √26, चैप्टर क्या है अप्रोक्सीमेशंस। तो एग्जाम में आएगा कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √26, ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √26। तो तुम कैलकुलेटर से वो नहीं होगा, तो कैसे होगा देखो। तो हम ये जो √26 है ना, रूट है, तो रूट का अंदर में 26 27 38 49 89 102 605 जो भी रूट का अंदर में होगा, तो रूट का अंदर में ही तो फंक्शन है। तो ये फंक्शन है √26, तो हम f(x) लिया है √x, तो √26 है इसीलिए लिया है √x, हो गया। इसको डिफरेंशिएशन करो, f(x) = √x, तो f'(x) जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, तो ये √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 √x, ये तो हम जानते ही है। √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 √x, तो f(x) = √x। अच्छा, √x क्यों लिया है, √26 है इसीलिए √x लिया है, समझ में आया। √26 है इसीलिए √x, तो f(x) = √x, और वो 4-5 सम देखने के बाद आउट क्लियर हो जाएगा। f(x) = √x, तो f'(x) क्या होगा 1/2 √x, ये हो गया। सेकेंडली ये जो फॉर्मूला है f(x) प्लस ये f(x) प्लस डेल्टा x, f(x) प्लस डेल्टा x ब्रैकेट के अंदर में इक्वल टू f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल्टा x, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो f(x) प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू
एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इसके साथ डेल्टा एक्स का इंटू हो। तो फॉर्मूला ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो ही फॉर्मूला याद रखो बस, ये अप्रोक्सीमेशन, ये जो चैप्टर है अप्रोक्सीमेशन में एक तो ही फॉर्मूला यूज करने से हो जाएगा। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, बस यही याद रखो और कुछ नहीं, समझ में आया? ये नोट करो, ठीक है? तो ठीक है, हम लिखा है नाउ फॉर्मूला लिखा है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला लिखा है। अच्छा, तो ये जो फॉर्मूला लिखा है इसके आगे हम क्या किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स और एफ डैश इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ठीक है? इसमें 1 2 और 3, 1 2 और 3 ये तो याद रखना ही होगा। इसके बाद और एक तो तुमको देखना होगा, क्या? देखो, लेट x इज इक्वल टू 25 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 25 डेल्टा x इज इक्वल टू 1। ये क्यों लिया है, कैसे लिया है? तो देखो, ये जो रूट 26 है ना, रूट 26 बोला है, तो 26 का रूट निकालने बोला है, तो 26 का आसपास, 26 नंबर का आसपास कौन से नंबर है जिसको डायरेक्ट रूट हम निकाल नहीं सकते हैं? 25, 26 का आसपास जो नंबर है यह है 25। 16 भी है लेकिन बहुत दूर है। 26 से 16 जो है उसका भी रूट डायरेक्ट 4, लेकिन वो तो ज्यादा दूर में है, तो आसपास है 25। और 26 का और इसका बाद में क्या है, 26, 27, 28 तो नहीं होगा, 29, 20, 30, 31, 36 है। 36 का रूट 6, तो 26 से 36 ज्यादा दूर है और 26 से 16 वो भी ज्यादा दूर है, तो आसपास क्या है 25। तो इसीलिए x इज इक्वल टू 25 हम लिया है। 26 का आसपास कौन सा डायरेक्ट रूट तुम निकालने चाहिएगा 25, तो इसीलिए x इज इक्वल टू 25 और 25 तो लिया है x, तो बाकी क्या है 26 और 25, तो 26 माइनस 25 क्या होगा 1, तो डेल्टा x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x प्लस डेल्टा x, देखो x प्लस डेल्टा x, अगर x हो गया 25 तो डेल्टा x होगा 1, x हो गया 25 हम लिया है, तो डेल्टा x क्या होगा 1 होगा, 25 प्लस 1 26, तो इसीलिए x इज इक्वल टू 25, डेल्टा x इज इक्वल टू 1, बस यही नंबर 1 पॉइंट। रूट 26 है इसीलिए रूट x, ये नंबर 1। नंबर 2, एफ एक्स अगर रूट x हुआ तो एफ डैश एक्स होगा 1/2 रूट x, नंबर 2। और नंबर 3, ये जो फॉर्मूला है ये तो याद रखना ही होगा, एक तो ही फॉर्मूला, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला। और इसके बाद x क्या लेगा 26 का आसपास जिसका रूट डायरेक्ट तुम निकाल नहीं सकता है, तो इसका वैल्यू तुम x लेना होगा, और डेल्टा एक्स बाकी जो है 1, ये हो गया कंप्लीट। तो अभी तो इजी है। देखो लेफ्ट साइड में क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स का वैल्यू 25, डेल्टा एक्स का वैल्यू 1, तो एफ 25 प्लस 1, ये बायां तरफ में। दाहिना तरफ में ये है, तो दाहिना तरफ में क्या होगा, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जब 25 होगा तो एफ एक्स क्या होगा एफ 25 प्लस 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 एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स का वैल्यू 25 हम लिया है, इनटू डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या लिया है 1, डेल्टा एक्स क्या लिया है 1 पुट कर, ये डेल्टा एक्स की जगह 1 पुट कर, ये हो गया तुम्हारा सम, ठीक है। इसके बाद ये कैसे आया 25 प्लस 1 26, ये क्या होगा 25, ये तो रही प्लस प्लस, ये क्या होगा ये 25 का रूट होगा 5 इंटू 2 दैट इज 10, और 1 इंटू करो ना करो बात है किया है 1/10, तो एफ 26 हो गया। तो फाइनली ये जो 26 है ना, इसको रूट एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है रूट एक्स, एफ एक्स क्या है रूट एक्स, तो एफ एक्स रूट एक्स, एफ एक्स रूट एक्स,
तो यही तो हम निकालने चाहता है, इसका वैल्यू ही तो हम निकालने चाहता है। तो एफ एक्स रूट एक्स हो गया बाएं तरफ में, और दाएं तरफ में क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, √20 एक एफ एक्स क्या है 20। तो एफ ये जो ये है ना एफ एक्स √25 होगा। समझ में आया? एफ एक्स जॉब रूट एक्स, एफ एक्स जॉब रूट एक्स, तो एफ 25 क्या होगा, √25 हो गया। ये अभी इसका वैल्यू तो हम निकालने चाहता है, तो दाहिने तरफ में जो ये आया है इसको फाइनल करो। तो √20 का 5 का वैल्यू क्या है 5, 1/10 क्या होता है 1/10, 5 + 1/10 क्या होगा 51/10, 5.1। देखो √26 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ये सो बाय डिफरेंशिएशन, बाय हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, बाय हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, हम निकल गए 5.1, 51/10 5.1, ठीक है। तो इसके आगे हम देखो कैलकुलेटर से अभी हम निकाला ना क्या √26 का वैल्यू कैलकुलेटर से क्या आया है 5.01, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो 5.01 और 5.1 बात एक ही है, ठीक है। तो 5.1 सेकेंड ये क्या हो √36.6, √36.6 सेम एफ एक्स रूट एक्स, ये रूट है ना, रूट का अंदर में जो भी होगा ये एफ एक्स रूट एक्स, एफ डैश एक्स 1/2 रूट एक्स, बस ये तो फॉर्मूला है। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, ये है। लेट एक्स इज इक्वल टू 36.6, ये तुमको ध्यान देना होगा कि 36.6 का आसपास कौन से नंबर है जिसका डायरेक्ट तुम रूट निकालने सकता है। 36.6 का आसपास जो नंबर है वो है 36 कि डायरेक्ट वो हो जाएगा 6। समझ में आया? तो इसीलिए x इज इक्वल टू 36। अच्छा 36 तो x हो गया, तो डेल्टा x क्या होगा, x के साथ क्या जोड़ना है, x के साथ क्या जोड़ना है जब ये होगा 36.6, तो x 36, तो x का साथ 36 के साथ क्या जोड़ना है 0.6 जोड़ना है। 36 प्लस 0.6, 36 प्लस 0.6, 36.6। समझ में आया? अच्छा इसके बाद देखो क्या होगा, ये तो फॉर्मूला हम आगे अगले बताया, अगले सम में फॉर्मूला लिखो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू 36 लिया है क्योंकि 36.6 का आसपास जो नंबर है 36 और डेल्टा एक्स होगा 0.6, क्योंकि 36 के कितना नंबर जुड़ने से 36.6 होगा 0.6, तो डेल्टा एक्स होगा। बाएं तरफ में लिखो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स का वैल्यू 36, डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.6, ये बाएं तरफ में। दाहिने तरफ में एफ एक्स का वैल्यू 36, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या है 1/2 रूट एक्स, तो प्लस 1/2 रूट एक्स क्या है 36, तो 2√36 इंटू डेल्टा एक्स क्या है 0.6, वो तो हम लिया है, डेल्टा एक्स क्या लिया है 0.6। समझ में आया? ये दाहिने तरफ हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो क्या हुआ, इसके बाद देखो एफ 36 प्लस 0.6, एफ 36.6 हो गया, एफ 36 प्लस ये क्या होगा 36 का रूट क्या होगा 6, तो 6 इंटू 2 12, और ये 0.6 तो ऊपर में जाएगा, तो ये होगा तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू। इसके बाद क्या होगा देखो फाइनल एफ 36.6, तो एफ एक्स तो ये क्या होगा एफ एक्स क्या है रूट एक्स, एफ एक्स क्या लिया है रूट एक्स, तो एफ एक्स तो रूट एक्स, इसका ही वैल्यू तो हम निकालने जा रहा है, इसका ही वैल्यू हम निकालने जा रहा है, तो √36.6 का वैल्यू ही हम निकालने जा रहा है, इसीलिए बाएं तरफ में ये होगा, और दाहिने तरफ में क्या होगा एफ 36 √36 होगा, क्योंकि देखो एफ एक्स जब रूट एक्स, तो एफ 36 क्या होगा √36। समझ में आया? सेम ही है जो अगले वाला जो सम नंबर एक ही।
तो ये इसका वैल्यू ये फाइनल, ये फाइनल प्लस 0.612। अभी ये तो इजी है, इसका वैल्यू बाएं तरफ में लिखो, इसका वैल्यू निकालने जा रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा वही होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा 6, √36 का वैल्यू 6, 0.6/12, तो 6/120, तो इसके क्या 6 प्लस ये तो इजी है, तो 6 के साथ 120 डिवाइड करो, तो और जो भी करो 6 प्लस 6/120 ये होगा और इसके बाद ये कैलकुलेटर से करने सकता है, तो ये क्या होगा 726 ऊपर में, नीचे में 120 डिवाइड करो, तो 6.05 और ब्रैकेट में लिखना होगा आंसर में एप्रोक्स लिखना होगा, क्योंकि ये एप्रोक्स वैल्यू ही निकालेगा कि पॉइंट में है ना, जो भी है रूट जो 36.6 इसकी जो वैल्यू तुम एप्रोक्स, ये तो क्या है एप्रोक्सीमेशन, तो एप्रोक्स वैल्यू ही निकालेगा, फाइनल कुछ नहीं, ये एप्रोक्स वैल्यू। तो आंसर क्या होगा 6.05। ताले √36.6 का वैल्यू फाइनल क्या है 6.05। अच्छा ये देखो थोड़ा आगे हम देखा है वीडियो में कि √36.6 जो कैलकुलेटर से हम निकाला 6.04, कैलकुलेटर से हम √36.6 का वैल्यू क्या निकल गया 6.04। तो ठीक है, तो 6.04 ये क्या आया है, देखो क्या आया है 6.05, ठीक ही तो है 6.04 6.05 जो भी हो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो ये आंसर 6.05 के √36। इसका ये तुम जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √36.6 ये आता है, समझ में आया, ये तो हो गया। इसके बाद देखो थोड़ा अलग तरीका का सम, देखो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, √0.26 ठीक है, तो रूट का अंदर में जो भी हो, रूट का अंदर में ही है, तो f(x) = √x, f'(x) 1/2√x, ये तो जानते ही है, अभी अगले वाला समय देखा है, ये फॉर्मूला वो भी दिखाया, f(x + Δx) = f(x + f'(x Δx), समझ में आया, ये तो फॉर्मूला लिख दिया। इसके बाद क्या किया है, देखो अभी x क्या लेगा, बोलो तो, यही है तुम्हारा दिमाग सोचने का। ये जो √0.26 दिया है, तो तुम x क्या लेगा, बोलो x वही लेगा कि 26.26 का आसपास क्या होगा, डायरेक्ट रूट निकालने से 0.25 क्योंकि 25 का रूट डायरेक्ट 5 हम निकाल सकता है, इसीलिए 0.25 लेना होगा x, वो अगले वाला समय देखा है, तो ठीक है 0.26, तो हम लिया है x 0.25, तो x तो 0.25 लिया है, ठीक है, तो ये Δx क्या लेगा, तो 0.25 के साथ क्या जोड़ना है, जब 0.26 होगा 0.1 जोड़ना है, तो Δx क्या होगा 0.1, x होगा 0.25, Δx होगा 0.1, क्योंकि 0.25 प्लस 0.01 ये दोनों मिला के होगा 0.26, समझ में आया। तो यही तुमको ये देखो f(x) = √x, ये तो हम बताया था, और f'(x) 1/2√x ये तो जानते ही है, तो तुमको दिमाग में क्या लगाना होगा कि इसका आसपास कौन सा नंबर है जो डायरेक्ट रूट निकल सकता है, तो 0.25, यही तुमको दिमाग लगाना होगा बस, और कुछ नहीं, और फॉर्मूला में इनपुट कर दो, तो ठीक है x = 0.25, Δx = 0.01 हो गया। अभी लिखो f(x + Δx), f(x + Δx), x 0.25, Δx 0.01, f(x + Δx) = f(x) जो f(x) प्लस 1/, ये क्या होगा f'(x) क्या है 1/2√x, 1/2√x क्या है 0.25, ठीक है, और Δx क्या लिया है 0.01, तो ये फॉर्मूला में क्या है f(x = Δx), तो इसीलिए 0.01 इंटू
इसके साथ इसकी इंटू, ये फर्स्ट लाइन हो गया। देखो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, तीनों लाइन में हो जाता है सम। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ठीक है। फर्स्ट लाइन हो गया, सेकेंड लाइन, इसके साथ इसको जोड़ दो, ये सेकेंड लाइन हो गया है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, इस सेकेंड लाइन। तो ये तो है प्लस 1 बाई इसका रूट 0.25, इसका तुम डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, 0.5 हो। 0.25 रूट 0.25 इसका वैल्यू होगा 0.5, तो 1/2 इंटू 0.5, और ये हो गया सेकेंड लाइन। और फाइनल लाइन देखो, ये क्या होगा, एफ एक्स रूट एक्स, तो एफ एक्स रूट एक्स, समझ में आया। अच्छा, इसके बाद एफ एक्स, ये भी एक्स, तो एफ एक्स रूट एक्स, एफ एक्स रूट एक्स, एफ एक्स रूट एक्स, समझ में आया। प्लस प्लस प्लस, ये क्या होगा 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 क्या होगा 1, और ये देखो ये ऊपर में 1 और ये 0.01, समझ में आया, इसके बाद ये क्या होगा, ये 0.5, ये क्या होगा 0.01, तो 0.5 प्लस 0.01 0.51 इसका आंसर। तो ब्रैकेट में लिख देना एप्रोक्स लिख देना, ठीक है। 0.51 इसका आंसर क्या, रूट 0.26 इसका वैल्यू एप्रोक्सीमेशन 0.51, समझ में आया। अभी देखो ये 66 होल टू द पावर 1/3, इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ 66, क्यूब रूट ऑफ 66 इसका एप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा। वो क्वेश्चन ऐसे देगा कि फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 66 होल टू द पावर 1/3, फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू। सेम अभी देखा है, एफ एक्स इजिकल टू क्या लेगा। अगर ये देखो, ये जो अगले वाला सम हम जो बोला है ना, देखो इसमें क्या था, रूट 26 था, इसका एप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने बोला है, रूट 26। तो हम क्या लिया, एफ एक्स इजिकल रूट एक्स, क्योंकि रूट 26 था इसीलिए रूट एक्स। इसमें क्या होगा 66 होल टू द पावर 1/3, तो क्यूब रूट ऑफ 66, तो एफ एक्स क्या लेगा, एक्स टू द पावर 1/3, 66 होल टू द पावर 1/3, तो एक्स क्या एफ एक्स क्या होगा, एक्स टू द पावर 1/3, ठीक है। 26 होल टू द पावर 1/3, एफ एक्स क्या होगा, एक्स टू द पावर 1/3, ठीक है। ये क्या है 26.57 होल टू द पावर 1/3, इसमें एक्स होल टू द पावर 1/3। ये क्या है 82 होल टू द पावर 1/4, इसका एप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो एक्स क्या लेगा, एक्स टू द पावर 1/4, ये एक्स टू द पावर, समझ में आया, ठीक। तो 66 होल टू द पावर 1/3, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, तो एफ डैश एक्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स, पावर आगे आ जाएगा, पावर से 1 माइनस होगा, तो ये 1/3 आगे आ गया, और 1 माइनस 1/3 माइनस 1 दैट इज माइनस 2/3, तो अल्टीमेट इसका आंसर एफ डैश एक्स का आंसर क्या हुआ 1/3 1/x टू द पावर 2/3। एफ डैश एक्स निकल गया, एफ एक्स ये है, एफ डैश एक्स ये है, दोनों हो गया। अभी देखो ये 66 होल टू द पावर 1/3 इसका एप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने बोला है, तो 66 का आसपास क्या नंबर है जिसको क्यूब रूट हम निकालने से, ये जो 66 है ना, इसका आसपास क्या नंबर है जिसका क्यूब रूट हम निकालने से आएगा 64, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 64, तो 64 का क्यूब रूट 4, 64 का क्यूब रूट 4, 66 दिया है 66 होल टू द पावर 1/3, तो हमको ये एक्स लेना होगा क्या, तो 66 का आसपास क्या नंबर है जिसका क्यूब रूट हम डायरेक्ट निकाल ले सकता है 64,
क्योंकि 64 का क्यूब रूट क्या होगा 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो x तो 64 हो गया, तो 66 तो और क्या होगा आउट 2, तो डेल्टा एक्स क्या होगा 2, एक्स जब 64 होगा डेल्टा एक्स 2, क्योंकि फॉर्मूला ये है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। तो ठीक है, एफ एक्स हम लेट किया है 64, तो डेल्टा एक्स होगा 2, समझ में, 60 और 2 दैट इज 66, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स का वैल्यू 64, डेल्टा एक्स का वैल्यू 2 हो गया बाया तरफ, दाया तरफ एफ एक्स, एफ 64, एक्स तो 64 और प्लस एफ डैश एक्स, तो क्या हो गया एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या है 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3, 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3, ये क्या बनेगा 1 एफ डैश एक्स का जगह हम क्या बैठेगा 1/3 इंटू एक्स, एक्स क्या है 64, तो 64 टू द पावर 2/3, एक्स टू द पावर 2/3, 64 टू द पावर 2/3 और इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है 2, डेल्टा एक्स क्या है 2 प्लस 2, तो ये हो गया दाहिना तरफ। इसके बाद एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन में सम खत्म हो जाता है, तो फर्स्ट लाइन हो गया, सेकेंड लाइन ये प्लस ये 66 एफ 66, ये एफ 64 एक्स 64 प्लस प्लस ये क्या होगा ये 64 होल टू द पावर 2/3, इसका मतलब ये क्या होगा 16 होगा। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाता है, देखो ये 64 तो 1/3 अंदर में लिखो और बाहर में 2, हम 64 होल टू द पावर 2/3 ये जो है इसको हम ये लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये यार ये इंटू होता है, तो 1/3 इंटू 2 दैट इज 2/3, तो ये तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा 4, तो इसका क्या होगा 64 का क्यूब रूट 4 स्क्वायर दैट इज 16, तो इसका आंसर हो गया 16। ये देखो, ये अगर समझ में नहीं आएगा तो क्लास 12 में क्यों पढ़ रहा है, ये समझ में आना चाहिए, ये क्या 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 7 8 का है, ये सब कंफ्यूजन मत हो। 3 इंटू 16 ये 16 हो गया, 2 तो ऊपर में था, ये हो गया दाहिना तरफ हो गया। इसके बाद थर्ड लाइन दैट इज फाइनल लाइन, तो 66 एफ एक्स क्या है एफ एक्स क्या है एक्स टू द पावर 1/3, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, तो ये क्या होगा एफ एक्स एक्स टू द पावर 1/3, एक्स टू द पावर 1/3। अच्छा एफ एक्स, इसमें एक्स है 64, इसमें एक्स था 66, इसमें 66, इसमें एक्स था 64, तो ये 64 होल टू द पावर 1/3 हो गया, प्लस प्लस इसका आंसर क्या होगा 3 इंटू 16, तो काट के क्या होगा ये 1/24, तो ये तुम्हारा आंसर है, समझ में। अब ये तो क्या दिखाएगा, ये 64 का क्यूब रूट होगा 4, इसका आंसर 4 प्लस प्लस 1/24, ये इसका ये होगा 4 इंटू 24 प्लस 1 97/24 दैट इज ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4.0417 इसका, किसका 66 होल टू 4, समझ में आया। जो एक ही तरीका है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला है ना यही इंपॉर्टेंट है, ये तो इजी है, एक लाइन का फॉर्मूला याद रखना होगा, और एफ एक्स क्या लेना होगा और डेल्टा एक्स क्या लेना होगा, ये तीनों, एक एफ एक्स क्या लेना होगा, अगर ये दिया है तो एक्स क्या लेना होगा, डेल्टा एक्स क्या लेना होगा, और ये फॉर्मूला, ये तीनों हो जाए तो सेम ही है प्रोसेस, ठीक है। इसमें देखो ये क्या है, इसमें बोला 82 होल टू द पावर 1/4, 82 होल टू द पावर 1/4, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका क्या होगा। तो इसमें देखो हम क्या ले एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4, कि ये एक्स टू द पावर 1/4, इसीलिए एक्स टू द पावर 1/4, ये समझ में आ गया। एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंस पावर आगे आ जाएगा, पावर से 1 माइनस होगा, ये होगा इसका आंसर, ये समझना होगा, ये तो समझ में आती 1/4, और ये एक्स टू द पावर क्या होगा, ये ऐसे होगा, ये एक्स टू द पावर -3/4 होगा, वो नीचे में आ जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, तो 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 3/4, ये हो गया, एफ डैश एक्स निकल गया।
एफ एक्स ये है। तो अभी देखो ये जो सम दिया है अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका निकालने बोला है एफ एक्स, ये एक्स क्या लेगा 82 का, ये ध्यान से देखो 82 का, इसमें बोले 82 होल टू द पावर 1/4 दैट इज फोर्थ रूट, यह है फोर्थ रूट, क्यूब रूट नहीं फोर्थ रूट, स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं, यह फोर्थ रूट। 82 का फोर्थ रूट तो हम निकालने नहीं सकते, लेकिन 82 का आसपास 80, ये ध्यान से सुनो 82 का आसपास क्या नंबर है जिसको फोर्थ रूट हम डायरेक्ट निकाल सकता है 81, 81 इसका फोर्थ रूट क्या होगा 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 to 3 फोर्थ रूट, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 फोर्थ रूट। तो 81 का फोर्थ रूट डायरेक्ट निकालने सकता है दैट इज 3। तो इसीलिए 82 का आसपास क्या नंबर है वही होगा x, तो x लिया है 81। तो 82 है, x होगा 81, डेल्टा x क्या होगा 1, समझ में आया? फिर वही फॉर्मूला लिखो, ये x 81 डेल्टा x 1, ये हो गया बाएं तरफ, दाएं तरफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, एफ एक्स एक्स क्या है 81 प्लस प्लस एफ डैश एक्स क्या है 1/4 एक्स टू द पावर 3/4, 1/4 एक्स क्या है 81, ये जो एक्स है एक्स का जगह क्या लिखा गया 81 क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 81 होल टू द पावर 3/4, समझ में? अच्छा अभी डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स का वैल्यू 1, तो इसमें 1 इंटू करो, 1 इंटू करो ना करो बात एक ही है, लेकिन इंटू किया है समझने के लिए हम किया है, तो इंटू 1 इंटू होगा, ठीक। ये क्या होगा 82, 81 प्लस 1 82 हो गया, ये क्या होगा 81 प्लस प्लस ये इसका आंसर क्या होगा 80, देखो इसमें भूल मत करो 81 होल टू द पावर 3/4, 81 अंदर में करो 1/4 और बाहर में करो 3, ये जो 81 3/4 ये तो लिखने सकते ही है, ये इंटू ये 3/4, तो 81 का फोर्थ रूट क्या है 3, चलो क्या होगा 3/3 दैट इज 27, तो हम इसका आंसर 27, समझ में आया? 1 तो छोड़ दो, तो ये होगी डाना तरफ में 82, तो एफ एक्स इसमें देखो एफ एक्स एक्स टू द पावर 1/4, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4, ये है एक्स, ये है एक्स, एफ एक्स तो एक्स टू द पावर 1/4, इसमें एक्स है 81, इसमें एक्स है 82, इसमें एक्स है 81, तो एफ एक्स 81 टू द पावर 1/4 प्लस ये क्या होगा 4 इंटू 27, ये होगा आंसर। तो ये इसका तो 3 होगा, 81 का फोर्थ रूट क्या है 3 प्लस 1/108, तो इसको ये होगा, इसको डिवाइड कर दो कैलकुलेटर में 3.009, ये क्या है, ये क्या आंसर है? इसमें ब्रैकेट में लिखना होगा अप्रॉक्स, ऑल सम में ये लिखना होगा अप्रॉक्स लिखना होगा 3.001 किसका 82 होल टू द पावर 1/4, समझ में आया? तो क्वेश्चन फिर हम बोलते हैं, देखो क्वेश्चन देगा फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू 82 होल टू द पावर 1/4, ये है तुम्हारा क्वेश्चन और ये है तुम्हारा सॉल्व, ये है तुम्हारा आंसर, समझ में आया? समझ में आया? तो हम ये समझा दिया रूट 20x 26, ठीक है, ये तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, ये तुम्हारा फॉर्मूला, ये नोट करके रख, रेड मार्क फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तुम अगर समझ में नहीं भूल गया तो सामने ही बनेगा, ठीक है, और ये तो इजी है, एक लाइन का फॉर्मूला, ठीक है। तो ठीक है, ये है अप्रोक्सीमेट, तो ये अप्रोक्सीमेट आता है फाइनल में, एक तो सम आता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 26, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट 36.6, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट 49.5, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट 401, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट ओवर 0.26, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट 0.24, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू
√0.0037, ये सब आता है। तो ये समझ में आ गया है, तो ठीक है। तो एक काम करो, हम होमवर्क दे रहा है, होमवर्क नोट करके, होमवर्क नोट करो, ये तुम्हारा होमवर्क देखो, होमवर्क ध्यान से ये नोट कर लो। √0.24, आंसर है 0.49। फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू। √0.48, आंसर है 0.68, ठीक है। ये क्या है? 26 होल टू द पावर 1/3, आंसर दे दिया है 2.9629। ये क्या है? 15 टू द पावर 1/4, 15 का फोर्थ रूट। अच्छा, ये 15 का 1/4 रूट, तो ये 15 का आसपास क्या नंबर है जिसका फोर्थ रूट तुम डायरेक्ट निकल नहीं सकते? बोलो तो 2 होगा, क्योंकि देखो 15 का आसपास 16 होता है जिसका फोर्थ रूट निकल नहीं सकता है। 15 का आसपास नंबर होगा 16 जिसका फोर्थ रूट होगा 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसलिए 15 का आसपास नंबर होगा 16, इसलिए उसमें एक्स लेना होगा 16 और डेल्टा एक्स क्या लेना होगा? -1। डेल्टा एक्स क्या लेना होगा? -1। डेल्टा एक्स होगा -1, +1 नहीं, क्योंकि 16x तो ले ली, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स एक्स जो लिया है तो 16, इसके जगह 4 to 16 होगा, तो डेल्टा एक्स होगा -1। तो इसे करो, तो 15 टू द पावर, इसका आंसर ये है। करके देखो, कोशिश तो करो। 31.9 होल टू द पावर 5th रूट, और ये ठीक है, ये करो। ये सब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये 5 तो सम ध्यान से नोट करो और आंसर भी नोट करो और बारी में होमवर्क करो। ये 5 तो सम करने के बाद मालूम हो जाएगा और कैसे कैसे क्या बनता है ना बनता है। तो हम जो समझाया वो ध्यान से समझो और तुम सीखेगा, ठीक है। तो ठीक है, आज यही तक हो गया है, ठीक है। अच्छा रहो, बारी में रहो, सावधान में रहो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम 2-1 दिन के बाद में सेंड करेगा और दूसरा कोई चैप्टर के लेके, ठीक है। और आज का जो वीडियो था ये था एप्रोक्सीमेशन, फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड और ISC जो भी हो, दिल्ली बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, CBSE जो भी हो, ऑल बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। ऑल बोर्ड में, ये कोई वेस्ट बंगाल की ISC ये नहीं, ये ऑल बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन। फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू, समझ में आया? तो ये ध्यान से सीखना होगा और हम आलोचना किया है, समझा दिया है, समझ ध्यान से वीडियो देखो, अच्छा रहो, सावधान में रहो, ठीक है। ओके। Fuck around.